तो दोस्तों आज सितंबर की 30 तारीख है और अभी कह सकता हूँ कि 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से धूप निकली है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई लगातार 2 दिन के लिए। तो कुछ सबसे पहले बता दूं आप दोस्तों के कुछ के जो ऑर्डर्स थे वो भी पेंडिंग हैं, जो कि अडेनियम ग्राफ्टेड प्लांट को लेकर। तो ये देखिएगा, खैर अभी के लिए अगर बात करूं, देखिए पौधों में खूब अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो बहुत सी जो फ्लावरिंग थी, बहुत सी कलियां थी, कह सकता हूं कि वो कलियां स्पेंट हो गई। इस तरह से देखिए बहुत सारे जो फूल हैं वो गलने से लगे। बहुत ज़्यादा बारिश, इतनी बारिश हुई जितनी कि लगभग कह सकता हूँ कि मानसून के समय में नहीं होती और मानसून के बाद हो गई। तो अभी फिर से जैसे ही धूप निकली, देखिए काफ़ी सारे फूल जो हैं वो खिलने लगे। ये खैर मेरा एक काफ़ी पुराना पौधा है, अडेनियम ग्राफ्टेड, और देखिए काफ़ी बड़ा इसका जो कॉडेक्स है बहुत बड़ा है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो इस तरह से मैं शेयर करने वाला हूँ। प्लूमेरिया या चंपा के पौधे पर बहुत दिन से आपके साथ इसका जो वीडियो है कोई भी शेयर नहीं किया, लेकिन इस तरह से इस अडेनियम को दिखाने का पर्पज़ है और बताना कि आप दोस्तों के जो ऑर्डर्स थे वो थोड़ा सा डिले हैं, 1-2 दिन डिले हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ड्राई नहीं हो पाए, कुछ अप्रूट नहीं हो पाए बहुत बारिश के चलते। तो प्लांट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राई इस मौसम में करना पड़ता है। अब जैसे ही धूप निकली है तो प्लांट जल्दी से ड्राई होंगे। तो मैं साथ के साथ आपके जो पौधे हैं वो भेज दूँगा आपको, जो कोरियर स्लिप्स हैं वो भी शेयर कर दूँगा, जो भी प्लांट्स के ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो आज बात करने वाला हूँ इस प्लूमेरिया चंपा के पौधे पर। और अगर आप मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं अडेनियम के ग्राफ्टेड पौधे, तो स्क्रीन पर खैर नंबर भी शो हो रहा होगा। इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपके साथ जो कैटलॉग है वो शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों ये बताऊँ आपको, चंपा प्लूमेरिया का वही पौधा है जो मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले कटिंग से ग्रो किया था। अभी बहुत बारिश हुई, बारिश के साथ साथ हवा भी चली, तो लगभग पिछले कह सकता हूँ कि 3-4 महीने में लगभग क्या होता है कि ये पौधा एक्चुअली ओवर ग्रो कर चुका है। लंबी लंबी सी ब्रांचेस जा रही हैं। तो ये पौधा क्या है, हर बार हवा चलने पर रुढ़क जाता है, गिर जाता है। और हालांकि इसका जो पॉट है वो सेफ़ है। रीज़न क्या होता है कि इसका जो प्लांट है, जब नीचे की तरफ ऐसे हवा चलने पर गिरने लगता है तो ये जो ब्रांच रहती है नीचे की तरफ, या लीव्स रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो पौधे को, ये गमले को फोर्सफुली जो है वो नीचे गिरने नहीं देती, जिससे गमला हर बार जो है वो बच जाता है। तो थोड़ी सी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि गमला सेफ़ रहा, हालांकि पौधा गिर भी गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ से बांध दूंगा इसके साथ, ताकि ये अगली बार हवा चलने पर गिरे ना। तो अभी क्या हुआ, इस बार भी हवा चली और ये गमला गिरा, तो ये प्लांट जो है एक्चुअल में थोड़ा सा कह सकता हूँ कि ये रूट बाउंड है, लेकिन रूट के साथ एक बार हिलने लगा था। मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी। तो अभी आज मैंने सुबह में इसको थोड़ा सा दबा भी दिया था, अभी थोड़ा सेटल भी है और थोड़ा सा बारिश दोबारा पड़ने पर सेट हो गया। तो सबसे पहले तो ये जो मौसम है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस मौसम में ये चंपा के, प्लूमेरिया के जो ये पौधे रहते हैं, कोई भी आप वैरायटी ले लीजिए, इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान रहता है। इस मौसम में क्या है, अभी मानसून जा चुका है और इनकी जो कटिंग्स हैं वो थोड़ा ड्राई वेदर को प्रेफर करती हैं। थोड़ा सा मौसम ड्राई रहता है तो बहुत अच्छे से खिल जाती हैं, बहुत अच्छे से लग जाती हैं। तो इनकी क्या है, एक आपको जो कटिंग है वो मोटी लेनी पड़ती है। इस तरह से जो थिक स्टेम रहती है, थिक कटिंग रहती है। सबसे अच्छी बात, ये जो पौधे रहते हैं रोड साइड बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इनकी मोटी ब्रांच, मोटी कटिंग ले आइएगा। इनमें बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है। अगर आप फ्रेगरेंस के लिए, आप खुशबू के लिए पौधा लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटीज़ परफेक्ट रहती हैं। और ज़मीन में तो खैर एक छोटे पेड़ की तरह डेवलप भी हो जाती हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लगती हैं। तो मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले कह लीजिए, इसकी 3 डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो इस तरह से कटिंग लाकर ग्रो की थी। रोड साइड ही कटिंग लेकर आया था। अभी इसमें खैर फूल नहीं दिखेंगे आपको। और इस वाले पौधे में, ये तीसरा पौधा है इसका, इसमें भी अभी आपको फ्लावरिंग दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी जो मौसम है वो बहुत सही हो चुका है। बहुत जल्द इनमें जो फूल हैं वो खिलने लगेंगे, फिर आपके साथ खैर शेयर भी करूँगा। तो इसकी इस तरह से मोटी कटिंग लेनी है। उसको केवल जो रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल रहती है, उसको एक बार अच्छे से नमी देकर, पानी देकर इस कटिंग को जो है वो लगा दीजिए और अच्छे से फिर से पानी दे दीजिए। तो 2 बार पानी दीजिएगा, एक बार रेतीली मिट्टी को गीला करने के लिए, दूसरी बार कटिंग को लगभग 2-3 इंच गहरा दबा दीजिए और फिर से अच्छे से पानी देकर इसको छायादार जगह में लगभग 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और 1-1.5 महीने में आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखने लगता है।
बात करूं, इस पौधे को फुल सनलाइट पसंद रहती है, थोड़ी सी एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, हल्की सी मिट्टी एसिडिक रहेगी तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। मिट्टी इसकी चिकनी भी चल जाती है, लेकिन चिकनी मिट्टी में क्योंकि इनको पानी की कम रिक्वायरमेंट है तो पानी बहुत कम दीजिएगा। ये ऐसे पौधे हैं, जो ऐसी कटिंग्स हैं, ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल ड्राई रहकर ग्रो कर जाती हैं, बहुत कम पानी में चल जाती हैं। तो इस वजह से इन पौधों को पानी बहुत कम दीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा पानी मिलने से कई बार फंगस की, रूट रॉट की समस्या होती है। गमले में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा समय के बाद, लगभग कह लीजिए हर 2 से 3 महीने में एक बार इनको थोड़े से खाद देनी पड़ेगी। अब मैंने क्या इस पौधे को दिया, तो मैं जनरली इस पौधे को जब सभी दूसरे पौधों को खाद देता हूं तो इस पौधे को, एक तो देखिए गमला मेरा छोटा है तो साल में 1 बार या 2 बार रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ इस पौधे को रिपोर्टिंग के समय जो है वो खाद फीड कर देता हूँ, खाद के तौर पर नाइट्रोजन रिच। थोड़ी सी नाइट्रोजन हाई इनको पसंद रहती है, थोड़ी सी नाइट्रोजन हाई रहे तो चल जाता है। तो इस पौधे को गोबर की सड़ी हुई अच्छे से खाद दे देता हूँ, साथ में थोड़ा सा जो 1 चम्मच के आसपास बोन मिल, और थोड़ा सा 1 चम्मच ही, थोड़ा सा हर चीज़ में बताना भी सही नहीं है, उसमें थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता, तो 1 चम्मच ही जो है वो सीविड ग्रेनुअल। तो 3 चीज़ों का जो मिक्सचर है इस पौधे को दे देता हूँ। इससे इसकी तो देखिए एक तो ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, पौधा अच्छे से डेवलप करता है, पौधे में जो नई नई कलियाँ हैं वो भी बनने लगती हैं और पौधा ग्रीनरी को लिए रहता है। तो ये 2 से 3 महीने में एक बार आप पौधे को फीड कर सकते हैं, आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। मल्टीप्लाई कटिंग करने से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहती हैं उतना बढ़िया जो पौधा है वो उतनी ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो भी करता है। उसके अलावा मिट्टी और सैंड, जो रेत रहती है, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर और एक हिस्सा जो है वो खाद, इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर रहता है उसमें इन पौधों को लगा दीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर बात करूं इधर की साइड में, देखिए बहुत सारे फूल खिले थे और बारिश के चलते ये भी मेरे जो फ्लावर्स हैं इस पौधे में से ऑलमोस्ट जो है वो अब स्पेंट होने लगे। तो काफ़ी हैवी फ्लावरिंग हुई थी इस बार इस हाइब्रिड स्वेजिकम के पौधे में, और अभी ऑलमोस्ट जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट होने लगे। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं लगाई तो चंपाई कटिंग लगा लीजिएगा। एक ऐसा पौधा जिसको कह सकता हूँ कि बकरी या गायें इस चीज़ को नहीं खाती, और अगर आप अपने घर के लॉन में, घर के बाहर एक पेड़ लगाना चाहते हैं, खुशबूदार पेड़, तो ये बेस्ट वैरायटी है। छायादार भी रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर जो कह लीजिए कि फैलाव में नहीं जाता, जिससे आसपास जो है वो गंदगी ना फैले या पौधा या दूसरे आपके आसपास के जो लोग हैं वो परेशान ना हो। तो बहुत एक सुंदर सी शेप में रहता है, कैनोपी नेचुरली जो है वो डेवलप कर लेता है। तो इस तरह के पौधे आप लगाइए, कटिंग से अच्छा रिजल्ट मिलता है और इजी टू ग्रो हैं, बिल्कुल बिना देखभाल के चल जाते हैं। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। कोई ख़ास इसके अलावा इस पौधे के बारे में बताने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत हार्डी है तो कोई इसमें इंसेक्ट या पेस्ट अटैक नहीं करता। लेकिन ओवर मॉइस्चर से, ये देखिए इस तरह से कई भी कभार आपको जो स्पॉट हैं वो दिखाई देते हैं पत्तियों पर, ये साइन रहता है कि थोड़ा थोड़ा फंगस है। रीज़न है ज़्यादा बारिश पड़ना, ज़्यादा मॉइस्चर पड़ना और इस तरह से पत्तियाँ पीली करना। तो ये कोई घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं रहती। सर्दी का मौसम इसका रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है और गर्मी का ग्रोथ का। तो जब सर्दी का मौसम आएगा इसकी देखभाल बता दूंगा, उस समय पर वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बाकी इसकी कोई देखभाल नहीं है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।